हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। आपको सब पता है ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, बट वो आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ भाई इसी को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो हम लोग वही देखेंगे, हम लोग समझेंगे कि किसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और उसका काम क्या होता है सब समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है वो पहले देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने होते हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, सब समझेंगे। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प फॉर्म डिफरेंट टेंसेस को फॉर्म करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का मदद लेते हैं हम लोग। डिफरेंट टेंसेस, टेंसेस क्या होता है आपको पता है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब क्या टेंसेस ही है। ठीक है, तो डिफरेंट टेंसेस को हेल्प करता है ऑक्सिलरी वर्ब्स फॉर्म करने के लिए बनाने के लिए। फिर किसको करता है, मूड्स को भी मतलब हेल्प करता है ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म करने के लिए। फॉर्म बेसिकली करोगे तभी ना आप किसी चीज को बोल पाओगे। ठीक है, एंड वॉइसेस, आपकी आवाज़ों को, सेंस को भी। अब एक्टिव पैसिव में तो आप ले जाओगे तो सेंस तो वही रहेगा, यूज भी वही रहेगा, लेकिन एक जगह पे ये भी होता है टोन बोला जाता है। तो टोन, किस टोन में बोल रहे हो, तो वहाँ पे भी मदद कर रहा होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे टोन्स बोल सकता है। ठीक है, इन इंग्लिश। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प फॉर्म, फॉर्म मतलब आप एक सेंटेंस को फॉर्म करते हो ना, मतलब कन्वर्ट करते हो हिंदी से इंग्लिश, जो भी मतलब जैसे कि आपका हिंदी लैंग्वेज, तो डेफिनेटली आपको लिखना हो तो हिंदी से इंग्लिश एक करते हो, लेकिन बोला जाता है कि भाई इंग्लिश बोल रहे हो तो डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचो। तो इस वे में ही लेना है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड हो जाए, समझना है। सिर्फ मैं समझाने के लिए बोला कि आप मतलब कन्वर्ट करो तो ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प फॉर्म डिफरेंट टेंसेस, मूड्स एंड वॉइसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में टेंस को, मूड्स को, वॉइस को फॉर्म करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स का हम लोग यूज करते हैं। ये हो गया, हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि इससे आइडेंटिफाई होता है, पहचान मिलता है हम लोगों को। अब देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी में क्या क्या आता है देखिए। बी में जो आता है, बी में एम आता है, इज आता है, आर आता है, वाज आता है, वर आता है, बीन आता है, बींग आता है, हैव आता है, हैज आता है, हैड आता है, डू, डज, डिड, शैल, विल, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, इज एम आर आप बनाते ही होंगे, सेंटेंस में देखते हो ना, जैसे कि इज लगा हुआ है, एम लगा हुआ, आर लगा हुआ है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो एम, इज, आर, वाज वर पास्ट के लिए, इज एम आर प्रेजेंट के लिए, बीन, बींग प्रेजेंट के लिए भी होता है, पास्ट के लिए भी कभी कभी इसको यूज करते हैं। हैव प्रेजेंट, हैज प्रेजेंट, हैड पास्ट, डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट, शैल विल फ्यूचर। ठीक है, ये था प्राइमरी बी वाले से। अभी हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स देखा ही होगा आपने, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड और भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आ गया। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या आता है, नीड आता है, नीडेड आता है पास्ट के लिए, नीड का वर्जन हो गया ईडी ऐड करके पास्ट, डेयर का वही डेड हो जाएगा आउट। ये सब सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अब सेमी क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सब पढ़ेंगे स्टेप वाइज। अभी हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या आता है। अभी हम जैसे इसको छुपा दें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब छुपा दें, कोई मतलब नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़े, बस आपको क्या देखना था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होता क्या। तो इज, एम, आर हो, कुड हो, माइट हो, मस्ट हो, तो समझ रहे हो कि ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स है। आपको इससे कुछ अभी लेना ही देना है, इसका समय आना है कि पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपने देख लिया। अब देखिए अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या है, यूज टू है, हैड बेटर है, वुड रादर है, ये सब अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स में आता है। अब एक चीज और देखना है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों है ना, कि देखिए अब कैन जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में है, इसमें बहुत सारा जैसे कैन भी है, कुड भी है, मे भी है, माइट भी है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या हो रहा, वॉइस को मतलब क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो देखिए वॉइस या फिर टोन हम लोग बोले हैं, तो क्या होता है, आपको आप एक ही मतलब रूल से सारे सेंटेंस को, सारे तरीके के वे को नहीं बोलोगे। अब जैसे थ्री इडियट्स में मूवी में, हाँ थ्री इडियट्स नहीं, पीके में देखा था ना, बोलता है अच्छा, ये क्या है, थोड़ा एम्फेसाइज किया, मतलब जोर दिया। एक बोलेगा अच्छा, नॉर्मल। तो दोनों में कुछ पता तो चल रहा है ना कि डिफरेंशिएट तो हो रहा है यहाँ पे कि हाँ एक अच्छा, एक अच्छा। तो वही है यहाँ पे। अब हम लोग के पास कैन भी है, कुड भी है, मे भी है, माइट भी है, मस्ट भी है। तो यहाँ पे ना आपको एक होता है पोलाइटली बोलना, एक एग्रेसिव बोलना, मतलब रिस्पेक्ट नहीं देना। तो वहाँ वहाँ पे हम लोग ये सबको यूज करते हैं, सबका एक अपना एक ये है, रूल है यूज करने का। ठीक है, स्पेसिफिक। कुड को हम लोग कैपेबिलिटी के लिए भी, एबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं।
पोलाइट वे में भी यूज़ करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि आपकी वॉइस को भी बदलेगा, ये सब एम्फेसाइज देगा आपके सेंटेंस पे फॉर्म जब कीजिएगा आप ये ऑक्सिलरी वर्ब्स को लेकर के। तो ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको आपके सेंटेंस को एक पहचान दिलवाता है कि आपका सेंटेंस किस वे का है, नॉर्मल है, जेंटल वे में है, एग्रेसिव वे में है, क्या है, सजेशन है, ऑर्डर है, क्या, सब यहाँ पे ये सबसे किसी भी यूज करोगे, आप पढ़ोगे, सब समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होता क्या है, क्योंकि एक चीज और मैं बताऊंगा अभी लास्ट में। देखिए, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए इसमें होता है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं भाई ये तो चलो समझ गए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है जो कि फॉर्म करने में मदद करता है। फॉर्म करने में मदद करता है, आपके सेंटेंस को बताता है कि भाई ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, किस वे में अप्लाइड है, एग्रेसिवली है, क्या है, वो सब में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपका सिंपल वाला ऑक्सिलरी वर्ब्स है। आपका ये वो नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में क्या आता है, देखिए सेंटेंस देखते हैं ताकि सेंटेंस से और अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए पहला के मेन वर्ब जो होता है ना, एक्शन जो होता है ना, एक एक्शन जैसे डू, ये एक्शन है तो ये बेस फॉर्म में है, तो ये भी आपका क्या है, ये मेन वर्ब में आ जाएगा। ठीक है, कॉल क्या है, मेन वर्ब में आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि अब इस ये सब एक्शन है, ये सब एक्शन किया जाएगा किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। अब सब्जेक्ट एक नाउन हो या प्रोनाउन हो। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं यह कर सकता हूँ, अब यहाँ पे देखिए एबिलिटी का बात हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे बोला मैं यह कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस। अब यहाँ पे कैन क्या हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं उसको। ये कैन हो गया ना ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन था ना, देखिए कैन, वही यहाँ पे कैन क्या है, ये सिर्फ बता रहा है सेंटेंस को एक अपना पहचान दिलवा रहा है कि किस तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ पे पता चल रहा है किसी की एबिलिटी का बात हो रहा है, मतलब यहाँ पे किसी का मतलब कि मैं के लिए इंग्लिश में आई है, तो ये आई सब्जेक्ट है, तो आई के एबिलिटी का बात हो रहा है यहाँ पे, उसकी एबिलिटी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करवाया ये कैन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और ये डू जो हम लोग का है ये मेन वर्ब में आ जाएगा, क्योंकि ये एक्शन है जो आई के द्वारा हो रहा है। ये तो आइडेंटिफाई करवा दिया कि हाँ मेरे में एबिलिटी ये करने का, लेकिन एक्शन जो होगा काम करने का या जो भी, तो डू है ये मेन वर्ब आ जाएगा। तो आई कैन डू दिस वर्क, तो ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और कैन से हम लोग को पता चल गया कि किस तरह का सेंटेंस है, क्या उसमें मतलब बताया जा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का एबिलिटी कैपेबिलिटी का बात हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, कि वो उससे कर सकता है। एक और देखते हैं, उसको या उसको एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, बोला ना उसको एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखिए पहले इंग्लिश देखते हैं फिर पॉइंट आउट करेंगे इसके नुआंस को। सी शुड कंसल्ट विद अ गुड डॉक्टर, तो सी हम लोग का तो पहला सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग वैसे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये सब देखिए तो प्रीडिकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो सी क्या है हम लोग का, सब्जेक्ट हो गया। अब शुड क्या है यहाँ पे देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में है, इसको हम लोग सजेशन के लिए भी यूज करते हैं, जब सजेस्ट करते हो, ठीक हो, किसी को बताते हो भाई कि आपको अच्छे डॉक्टर से ये मिलना चाहिए या ये पढ़ना चाहिए, सजेशन देते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है, सजेस्ट किया आपको कि उसको एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, शी शुड कंसल्ट। तो ये क्या बताया, ये फॉर्म किया ने, क्या फॉर्म किया, सजेशन वाले सेंटेंस को, कि सजेस्ट किया जा रहा किसी को। ठीक है, और ये प्रेजेंट में है, तो सी शुड कंसल्ट। पास्ट वाला भी सब हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी आपको बस हिंट लगना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। आप यहाँ पे तो देख लिए कि क्या है, वो टेंस को चेंज करता है, मूड्स को चेंज करता है, मतलब फॉर्म करता है, वॉइस को भी, टोन्स को भी। वही यहाँ पे क्या, वहाँ टोन्स बोलिए या फिर उसके एबिलिटी को बताया। ठीक है, बताया कि नहीं बताया, कैन बता रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है, और टेंस तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे सी शुड, अब क्या है यहाँ पे, सजेशन को आइडेंटिफाई करवा रहा है, तो कंसल्ट हम लोग का मेन वर्ब आ जाएगा, क्योंकि ये एक्शन है, ये आपका वर्ब है। आप किसी भी डिक्शनरी में देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा कंसल्ट, जो कंसल्ट होगा। अब इसको आप चेंज करोगे, इसके भी फॉर्म्स होते हैं जो कि 5 हैं। अब बेस एक V1 होता है बेस फॉर्म, V2 में बदलोगे और या V3 में तो ईडी से बदलते हो आप। अब V4 में आईएनजी से बदलते हो, V5 में क्या है, एस और ईएस से बदलते हो। लेकिन आप जब पढ़ोगे स्ट्रक्चर सबका स्पेसिफिक, तो यहाँ पे देखिए सूट के बाद वी वन लगता है, कैन के बाद वी वन लगता है, तो वही बेस फॉर्म में ही आता है, क्योंकि इससे आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, क्या सेंस है यहाँ पे मिल रहा है। और ये इसके बाद आ गया तो बदलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट को ही बता रहा है। तो और ये मेन वर्ब में आ गया, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को समझ में आ गया ना कि यहाँ पे हम लोगों ने हिंट भी देखा, और इतने सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो भी देखा, और कैसे मतलब पता चले कि क्या कर रहा है, किस इसका वर्क डेफिनेटली यही है कि नहीं, तो वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। ठीक है, एम ए बॉय, तो मैं एक लड़का हूँ, एम से क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट में लिंक कर रहा है इसको, इससे बता रहा है
ठीक है, कि यह एक लड़का है, सब्जेक्ट को लिंक करवा रहा है ना अब बॉय से भी, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यह एक लड़का है, प्रेजेंट में नॉर्मल है, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं, ये सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से लिंक करके ये प्रेडिकेट बन के उसको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा कि सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया, होपफुली आपको समझ में आ गया। एक बार और अगर बोलिए तो रिकॉल कर देते क्या क्या है ऑक्सिलरी वर्ब्स। एम है, इज है, आर है, वाज है, वर है, बी है, बीइंग है, हैव है, हैज है, हैड है, डू है, डज है, डिड है, शैल है, विल है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कैन है, कुड है, मैक्स है, माइट है, मस्ट है, शुड है, वुड है। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में नीड है, नीडेड है, डेड है, आउट है। अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स में आ जाएगा यूज टू आ जाएगा, हैड बेटर आ जाएगा, वुड आ जाएगा, वुड रादर आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया, सारा चीज़ देख लिया, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, इसका कोई वर्क ही नहीं, प्रॉब्लम क्या रहेगा, बस आप ये सब देखते हो तो वही मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि आप एक स्ट्रक्चर देखते थे ना, पहले सब्जेक्ट स्टार्ट होता था, फिर ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट होता था, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब स्टार्ट होता था, फिर अदर जो चीज़ रहता था जैसे कि ऑब्जेक्ट है या नाउन है या फिर अदर वर्ड है, तो वो सब रहता था। तो मेनली सब्जेक्ट सब्जेक्ट हर जगह आता था, ऑक्सिलरी वर्ब हर जगह आता था। तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से नहीं जानते थे, उसको इज एमर से या हैज हैव से या डू डज से ही समझते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको क्लियर कर दिए कि डू डज जो हम लोग देखते थे, इज एमर जो देखते थे, हैज हैव जो देखते थे, शैल और विल जो देखते थे, वो था क्या, वो लोग तो हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे थे, समझते कि ये फॉर्म करने में। तो वो एक ये था, इन शॉर्ट मतलब बताया गया था कि हाँ इसको इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं कि शैल है, विल है, फ्यूचर के यूज़ कर रहे हैं बस। लेकिन उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। और सब्जेक्ट क्या होता है शुरू में, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आपको जानना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, जाके आपको देख लेना है। सारा जितने तरह के मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं ना सेंटेंसेस में, सारा वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। तो होपफुली गाइज आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारा अब इसको मैं वन ही वीडियो में रखा, कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको अच्छे से सब समझ में आया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।